नमस्कार। आँखों देखी आज संभल लोकसभा क्षेत्र से जहाँ पे तीसरे चरण का मतदान होना है 7 तारीख को, मई 7 तारीख को। मैं आज ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने काली मंदिर का जो फाउंडेशन स्टोन है उसकी बात की थी और यहीं से थोड़ी दूर में कंबोज करके एक गांव है, उस गांव में बनाने की बात चल रही है। देखिए जो संभल इलाके का जो पूरा समीकरण बन रहा है वो यहाँ के जो आपके 3 उम्मीदवार हैं जो इस लोकसभा क्षेत्र में लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि संसद जाएं। उसमें ज़ियाउर रहमान हैं जो सपा के उम्मीदवार हैं और भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी हैं और बहुजन समाज पार्टी के शौलत अली हैं। अब देखिए इन तीनों में जो दावेदार सबसे ज़ोरदार दावेदार जो माने जा रहे हैं वो रहमान साहब माने जा रहे हैं कि उनके एक पीढ़ी है जिसने इस क्षेत्र में काम किया है, तो उनके कारण उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जब लोगों से इस क्षेत्र में बात किया पूरे क्षेत्र में जो इसकी विधानसभा जो क्षेत्र हैं इसके कुदरकी है, दिलारी है, चंदौसी है, असमोली है और संभल कॉन्स्टिट्यूंसी है। जब इस पे हमने लोगों से बात किया और जानने की कोशिश की कि क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस बार जब वो मतदान करने जाएंगे और किन मुद्दों पे मतदान होगा, तो सबका यही कहना था। देखिए बेरोज़गारी और महंगाई तो मुद्दा है ही, लेकिन जिस तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है कि मंगलसूत्र डराने की बात कि आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसको लेके दूसरों को दे दिया जाएगा, ये सब जो है एक तरीके से गुस्सा दिला रहे हैं मतदाताओं में। और जो बीजेपी के कट्टर मतदाता थे वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अब हम क्या बताएं, हमें खुद शर्म आ रही है कि हम इस चीज़ को हम कैसे अपने दोस्तों के साथ बात करें या बताएं, बात कहीं गलत हुई है। तो जब ऐसी बात आती है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से बैकफुट पे चली गई है और जो नारा था 400 पार का वो कहीं ना कहीं धीमा हो गया है। धीमा क्या, अब तो सुना ही नहीं दे रहा है। और संभल में जो अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव आए थे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से सबसे ज़्यादा मतों का डिफरेंस रहेगा वो संभल है। तो इसके बारे में भी मैंने लोगों से पूछा तो लोगों का कहना है हाँ, यहाँ से 1,00,000-1.5 लाख के जो डिफरेंस होगा उससे जीतेंगे। तो उसका कारण पूछा मैंने, तो कारण यही बताया लोगों ने कि देखिए यहाँ पे जो बिज़नेस है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। खासकर चंदौसी जो है वहाँ पे मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी है और एक ट्रेडिंग हब है यहाँ पे। मतलब सबसे ज़्यादा व्यापार इस पूरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में चंदौसी से होता है। तो उस चीज़ से भी लोग इस बात को मानते हैं कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी का जो एक परेशानी हुई थी छोटे व्यापारियों को और साथ में आपका जीएसटी की जो परेशानी है वो परेशानी, इन सब चीज़ों से जो है लोग प्रभावित हुए। और कहीं ना कहीं ये मानना है कि ये गुस्सा और एक दर्द
हमने कई किसानों से भी बात किया तो उनका भी यही कहना था, देखिए दर्द है बहुत, और वो दर्द जो है आपको मतदान में दिखाई देगा। मैंने कहा क्या इंडिया गठबंधन को मिलेगा? तो बोले नहीं, कई कई किसान और कई जो मजदूर हैं वो शायद मत देने जाएंगे ही नहीं। तो मैंने कहा क्या ये नुकसान नहीं हो रहा है, ये गलत नहीं हो रहा है? तो बोले कि देखिए ऐसा है कि जो कट्टर बीजेपी का मतदाता था वो चले जाता था, कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन जब उसको वो दूसरी पार्टी को नहीं देगा और इंडिया गठबंधन को शायद नहीं देगा, लेकिन वो जाएगा भी नहीं अपना मत देने। तो एक तरीके से जो पिछले 2 चरणों में हम लोगों को ये देखने को मिला कि जो प्रतिशत है मतदाताओं का, वोटिंग परसेंटेज जो गिरा है, करीबन 6% गिरा है, तो उसके रुझान भी यहाँ पे नज़र आए कि क्या कारण रहा होगा जो पहले 2 चरणों में गिरा। तो तीसरे चरणों में भी लगता है कि यहाँ का मतलब मतदान जो है कम गिर सकता है, जहाँ 84 या 85 लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिसमें मत होना है। लेकिन संभल में कुछ लोगों का कहना है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे मुसलमान वोटर है, 18 लाख के करीबन यहाँ पे वोटर्स हैं, उसमें से ये माना जा रहा है कि 8 साढ़े 8 लाख मुसलमान वोटर है, तो वो पूरा का पूरा जो है रहमान जो सपा के उम्मीदवार हैं उनको वोट करेगा। और शौकत अली एक तरीके से कहा जा रहा है डमी कैंडिडेट है, हो सकता है 10-15 हज़ार मतों से उनको संतुष्ट होना पड़े। और बीजेपी के कैंडिडेट को इस बार कह रहे हैं कि कोई तीसरे स्थान पे रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे अगर जो हिंदू वोट है वो अगर बट गया पूरी तरह से, तो हो सकता है कि उनके वोट परसेंटेज जो पिछले 2014 में जो बीजेपी को मिली थी उससे भी नीचे आ सकती है। तो साथियों, एक और बात जो उभर के आई संभल में, कि कल्की का मंदिर जो बन रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, उसमें अब दिक्कतें ये आ रही हैं, जो किसानों को खेत पे जो हेलीकॉप्टर उतरा था, 3-3 हेलीकॉप्टर उतरे थे, तो उसको समतल किया गया उसमें उतरने के लिए और पार्किंग के लिए। जो खेतों को कहा जा रहा है, किसानों से जो बात की कि खड़े फसलों को नष्ट किया गया था, कुछ पेड़ों को भी काटने की नौबत आ गई थी, और उसमें काफ़ी लड़ाई भी हुई थी वहाँ पे जो लोकल समुदाय हैं उनके बीच में और एसडीएम के बीच में, और वहाँ के जो डीएफओ हैं उन्होंने भी मना कर दिया था कि ये पेड़ नहीं काटने। तो उस माहौल में भी ये दिक्कत आई थी कि किस तरह से इसको संभाला जाए। तो वो गुस्सा भी जो है कहीं ना कहीं वोट में नज़र आएगा, ऐसा मानना है। वहाँ पे किसानों का कहना है कि मत तो हम जो करना है हम करेंगे ही, लेकिन देखिए मुआवजे की बात हुई थी, यहाँ वहाँ के जो लोकल विधायक हैं उनकी ज़मीन पे भी जो है खड़ी फसलों को निकाल दिया गया था। अब वो विधायक हैं तो उनको तो कुछ कहने का मौका नहीं मिला, या मिला ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने आश्वासन दिया था कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन अब 2.5 महीने हो गए हैं तो उसके, और अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो ये एक रोष का कारण भी वहाँ पे इस बात को भी लेके है। 40-50 किसान की बात हो रही है, हो सकता है 20-30 किसान हों, लेकिन जो वहाँ पे आम जनता से जो बात की, और कुछ उन किसानों से भी बात की जिनकी ज़मीनों पे जो खड़ी फसल थी उसको हटाना पड़ा, तो उनका भी यही कहना था। आखिरकार एक बात जो समझ में आती है कि रोष है, गुस्सा है, दर्द है। अब क्या ये जब मतदान देने जाएंगे वो मत जो है इन जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को
सामने रख के दिया जाएगा या मुद्दों पे रख के दिया जाएगा, या जो पार्टियां अपना एक जो घोषणा पत्र है उनमें जो वादे किए गए हैं उन पे रख के दिया जाएगा। ये संभल की जनता और संभल के मतदाता और यूपी की जनता ये मिलके तय करेंगे और ये देखना होगा, और इसी पे निर्भर करेगा क्या बीजेपी जो आज करीबन 60-65 के करीबन जो एमपीस हैं उत्तर प्रदेश से, वो संख्या कम होगी या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो बढ़ेगी। तो ये मतदान के बाद जून 4 को जब निर्णय हमको देखने को मिलेगा, तब देखेंगे क्या माहौल और किस किस विषयों पे लोगों ने मत किया है। नमस्कार।